आज हम बात करेंगे चिराग पासवान की। आखिरकार उन्होंने बॉलीवुड को क्यों छोड़ा, जबकि उनके पास सब कुछ था। अगर उन्होंने बॉलीवुड को नहीं छोड़ा होता तो आज भी शायद सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ उनका नाम आता। बट उन्होंने बॉलीवुड में आगे काम न करते हुए पॉलिटिशियन में क्यों गए, चलिए आज जानते हैं। चिराग पासवान ने एक हाल ही में इंटरव्यू में बोला था, जब कॉलेज का टाइम था तब दोस्तों ने बोला अच्छा दिख रहा है, अच्छी एक्टिंग कर लेता है, तो बॉलीवुड में ट्राई क्यों नहीं करता। बट जब कॉलेज में होते हैं तब हर एक यंगस्टर का सपना होता है, शौक होता है कि वह फिल्मों में काम करे। और जबकि उनके चिराग पासवान के परिवार की बात करें तो 7 पीढ़ियों में किसी ने कोई लेना देना नहीं था एक्टिंग से। बट चिराग पासवान जी चले गए बॉलीवुड में, बट जब बिहारी बाहर जाता है तो उसको अलग ही लेवल से ट्रीट किया जाता है। चिराग पासवान को भी ऐसा ही माहौल मिला। जब चिराग पासवान को ऐसा माहौल दिख रहा था तो उन्होंने निर्णय लिया कि बिहारी को ही क्यों बाहर जाना पड़ता है, बिहार को ही दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। तो उन्होंने वहीं पे निर्णय लिया कि बिहारी अपना प्रदेश न छोड़कर दूसरे लोग बिहार में आए, इसलिए उन्होंने वह अपने प्रदेश की ओर रुख कर लिया और जाति, धर्म और बिहारी लोगों को अव्वल दर्जे का सम्मान भी दिलाया। हम बात करें चिराग पासवान ने बॉलीवुड में, तो उन्होंने 2011 में एंट्री की थी एक फिल्म के साथ जिसका नाम था मिले न मिले हम, जिसके निर्देशक थे तनवीर खान और अभिनेता थे जिसमें कंगना रनौत, नीरू बाजवा, सांगरिका घाटगे, चिराग पासवान एंड तान्या अब्रोल। अगर वहाँ पे लीड रोल की बात करें तो चिराग पासवान और कंगना रनौत थे। फिल्म मिले न मिले हम की बात करें, अगर उस फिल्म की कहानी की बात करें मिले न मिले हम, जिसमें चिराग पासवान ने पहले कदम रखे थे 2011 में कंगना रनौत के साथ मिले न मिले हम की कहानी में। चिराग एक अमीर परिवार से आता है। वह अपने पिता सिद्धार्थ मेहरा की जमीन के प्रबंध और रखरखाव में मदद करता है। चिराग के माता पिता का तलाक हो चुका है क्योंकि उनकी व्यवसायी मां शालिनी को टेनिस से नफरत है, जबकि चिराग पेशेवर रूप से टेनिस खेलना चाहता था। शालिनी और सिद्धार्थ चिराग की शादी देखना चाहते हैं और तदनुसार शालिनी लंदन में रहने वाली कामिया को चुनती है, जबकि सिद्धार्थ पटिंडा में रहने वाले मंजीत। चिराग जो रात में टेनिस का अभ्यास करने के लिए चुपके से निकल जाता है, वह उन्हें बताता है कि वह अनिष्का कंगना रनौत नामक एक मॉडल से प्यार करता है। नाखुश दंपति संघर्ष और अनजान कटलस जैसी अनिष्का पर अपने बेटे को अकेले छोड़ने के लिए दबाव डालने का फैसला करता है, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। अंत में चिराग के माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों मिलकर चिराग के टेनिस मैच में शामिल होने और चिराग और अनिष्का को आशीर्वाद देते हैं। अनिष्का कंगना रनौत ही थी, तो आपस में दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों ही शादी कर लेते हैं और उनके माता पिता उनको आशीर्वाद भी देते हैं। अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल फैल रही थी, जिसको 10 में से ओनली 2 ही रेटिंग मिली थी। इसलिए चिराग पासवान ने निर्णय लिया कि मेरा काम बॉलीवुड में नहीं है, मैं पॉलिटिशियन में ही ठीक हूँ। क्योंकि चिराग पासवान के पिताजी पेशेवर से पॉलिटिशियन में ही थे, तब उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे बिहारियों को अपना वजूद वापस दिलाना है। इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड को छोड़कर पॉलिटिशियन में आना ही ठीक समझा। अगर हम बात करें हाल ही में तो वो हाजीपुर के सांसद भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत खास बेटे के समान भी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान ने बिहार की हाजीपुर और जमुई लोकसभा सीटों में जीत हासिल की है। रामविलास पासवान ने हाजीपुर में कांग्रेस उम्मीदवार संजीव प्रसाद टोनी को 1 लाख वोटों से हराया था। वहीं अभिनेता से नेता बने चिराग ने जमुई में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 से ज्यादा वोटों से हराया। भाजपा की एक और सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट सीट से जीत हासिल की। इसी कारण तो काफी लोगों के मन में था कि चिराग पासवान बॉलीवुड में नहीं चल पाए, इसलिए उन्होंने पॉलिटिशियन ज्वाइन की। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब उन्होंने 2011 में बॉलीवुड में कदम रखा था और पहली फिल्म उनकी इतनी फ्लॉप हो गई थी कि उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ना ही सही समझा और पॉलिटिशियन में आ गए, और आज पॉलिटिशियन में उनकी एक अलग से